भक्ति विधि है वह है श्रीमद् भागवत जी की कथा। इसलिए कहा सद्य पुनाति सद्न, इसलिए कहा के हृदय में अवरुद्ध हो जाएंगे, बैठ जाएंगे। कृत्य भी शुष्भ्य तत्क्षणात् उसी समय। लेकिन भगवान ऐसे किसी के हृदय में बैठ जाते हैं? ऐसे ही पापी तापी, हाँ मैंने बोर्ड देख लिया भागवत जी सुनने जाऊंगा, भगवान बैठ गए हृदय में? वहां पर टीकाकार बतला रहे हैं ऐसी भावना रखने से, आदर करने से पहले प्रेम भक्ति का आविर्भाव होगा, और उस प्रेम भक्ति के आविर्भाव के कारण भगवान हृदय में अमृत हो जाएंगे। अर्थात वो प्रेम भक्ति के कारण, प्रेम भक्ति की प्राप्ति का एक उपाय, जो साधन, वो श्रीमद् भागवत जी है। बोलो श्रीमद् भागवत महापुराण की जय, श्री वेद व्यास जी की जय, श्री सुखदेव गोस्वामी की जय, श्री परीक्षित महाराज की जय। हरे कृष्णा करुणा सिंधु दीनबंधु जगत्पते गोपेश गोपिका मुझे चरणों से लगा ले मेरे श्याम मुरली वाले, मेरी श्वास श्वास में तेरा होना मुरली वाले। श्री ठाकुर से प्रार्थना करते हुए हृदय से उच्च स्वर में गान करते बोलेंगे, मुझे चरणों से मुझे चरणों से लगा ले मुरली वाले, मुझे चरणों से लगा ले श्याम मुरली वाले, मुझे चरणों से लगा ले मुरली वाले। मेरी श्वास श्वास में तेरा, मेरी श्वास श्वास में तेरा हो नाम मुरली वाले, मुझे चरणों से लगा ले मेरे श्याम मुरली वाले। बोलिए मेरे चरणों से लगा ले मेरे श्याम मुरली वाले, मुझे चरणों से लगा ले श्याम मुरली वाले, मुझे चरणों से लगा ले मेरे श्याम मुरली वाले।
बाहर आजा, पतझड़ है मेरा जीवन बन के बाहर आजा, सुन ले पुकार कान्हा बस एक बार 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 आजा, बेचैन मन के तुम ही, बेचैन मन के तुम ही, ओ बेचैन मन के तुम ही, बेचैन मन के तुम ही, ओ आराम मुरली वाले मुझे चरणों से लगा दे, मेरी शाम मुरली वाले मुझे चरणों से लगा दे, मेरी शाम मुरली वाले, ओ मेरी सांस सांस में तेरा, मेरी सांस में तेरा, ओ मेरी सांस सांस में तेरा, मेरी सांस सांस में तेरा, ओ नाम मुरली वाले मुझे चरणों से लगा दे, मेरी शाम मुरली वाले मुझे चरणों से लगा दे, मेरी शाम मुरली वाले। वृंदावन की हरियाल की जय जय। हरि बोल, हरि बोल। ठाकुर जी के प्रांगण में बैठे पहले दिन ये बात बोली कि आप लोग तो भक्त लोग हैं, भक्त हैं, आप लोग को बोलने की आवश्यकता नहीं है कुछ भी, स्वाभाविक आपका प्रेम है राधा रमन जी से, राधा रमन बिहारी जी से, डेली मंदिर आते हैं, इसलिए बोलना पड़ेगी, ताले से सेवा करो, मुख से बोलो, जिसका प्रेम होगा वो स्वयं बोलेगा, है ना, भाव होना चाहिए, क्योंकि ये कौन है, ये है भावग्रही जनार्दन, आपके भावों को ग्रहण करने के लिए बने, और उस स्वर में जो आ रहा है इसको आने देना, केवल कथा के जमीन मन को लगा, तालियों के साथ श्री ठाकुर जी का धन्यवाद करते हुए क्या बोले हैं ठाकुर जी, तुम हो दया के सागर जन्मों की मैं हूँ प्यासी, तुम हो दया के सागर जन्मों की मैं हूँ प्यासी, तुम हो दया के सागर जन्मों की मैं हूँ प्यासी, तुम हो दया के सागर जन्मों की मैं हूँ प्यासी, होने दो जगह मुझे भी चरणों में बस जगासी, दे दो जगह मुझे भी चरणों में बस जगासी, दे दो जगह मुझे भी चरणों में बस जगासी, दे दो जगह मुझे भी चरणों में बस जगासी, ओ सुबह तुम हो मेरी, सुबह तुम्हारी हिमालय, ओ सुबह तुम हो मेरी, सुबह तुम हो मेरी, ओ हर शाम मुरली बात। देख रहा हूँ कौन तो नहीं बोलेंगे तो बोली नहीं दे, बोलिए, हो मुझे चरणों, उस स्वर में जोर से, हम मुझे चरणों से मेरी शाम मुरली वाले मुझे चरणों से लगा दे, मेरी शाम मुरली वाले मुझे चरणों से बोलिए, मेरी शाम मुरली
राधा रमन बिहारी जी की हरि बोल। दोनों आंखों को बंद करके श्री ठाकुर जी का स्मरण करते हुए उनसे प्रार्थना करते हैं। भक्त वत्सल है, क्या बोले हैं आगे? ओ भक्तों की तुमने गाना विपिना निहारी, भक्तों की तुमने गाना विपिना निहारी, हे भक्तों की तुमने गाना विपदा निहारी, भक्तों की तुमने आगे थामो आगे बुलारी, मेरी भी बात थामो आगे बिहारी, मेरी भी बात थामो आगे बिहारी, मेरी भी बात बिगड़ी बनाई तुमने, बिगड़ी बनाई, बिगड़ी, हाँ बिगड़ी बनाई तुमने, बिगड़ी बनाई तुमने, वो हर बार मुरली वाले। आपने बोली थी, बोलिए आप बोली थी मुझे हाथ किस प्रकार उठाते हैं? तो मुझे चरणों से लगाने मेरे शाम मुरली वाले, मुझे चरणों से लगाने मेरे शाम मुरली, ओ मेरे श्वास श्वास में तेरा, 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 ओ नाम मुरली वाले, मुझे चरणों से लगा ले, मेरे शाम मुरली वाले, मुझे चरणों से लगा ले, मेरे शाम मुरली वाले, गाना हे माधवा, हे कृष्णा हरे कृष्णा, कृष्ण कृष्णा हरे हरे, हरे राम राम, राम राम हरे हरे। बोलिए हरे कृष्णा हरे कृष्णा,
भागवत जी के रचयिता श्री कृष्ण द्वैपायन वेद व्यास जी, भागवत जी को कहने वाले सुखदेव गोस्वामी और श्रोता श्री परीक्षित महाराज, इनके जीवन चरित्र को बड़े विस्तार से प्रथम स्कंद में वर्णन हुआ। आज हम लोग वेद व्यास जी के जीवन चरित्र को श्रवण करते हैं, जिन्होंने एक वेद को 4 भाग में विभक्त किया। पहले एक वेद थे, उनको 4 भाग में बांटा। लेकिन वेद जो कहते हैं वो बात परोक्ष में कहते हैं, इनडायरेक्टली। प्रोक्षवाद वेदोहम बालनाम अनुशासनम। जैसे गुरु जी कहते हैं, एक बड़ा सुंदर बालक है, श्याम सलोना, सिर पे मोर मुकुट धारण करता है, हाथ में वंशी रखता है, पीतांबर धारण करता है। कौन है वो? कौन है? राम नरसिंह? पक्की बात, वो है कृष्ण। इसलिए वेद इस प्रकार से परोक्ष में बात कहें। अब वेद के वाचन सुनना, वेद के वाक्य सुनकर समझ लेना बड़ा कठिन काम। उसके लिए संस्कृत का ज्ञान, छंदों का ज्ञान इत्यादि ये सब आवश्यक है। इसलिए वेद व्यास जी ने स्थिति को समझकर पुराणों की रचना की, 18 पुराणों की रचना की, फिर उपनिषदों की रचना की,
बड़े सुंदर भगवान की लीला युक्त महाभारत की रचना की, ब्रह्म सूत्र की रचना की। इतना सब करने के पश्चात भी वेद व्यास जी को शांति नहीं मिल रही। इसलिए सरस्वती नदी के तट पर श्री वेद व्यास जी विराजमान बड़े खिन्न मन होकर, अशांत मन होकर बैठे और स्थिति को देखते हुए बीना बजावत हरि गुण गावत और प्रेम प्रसावत श्री नारद जी चले आए। वीणा बजावत हरि गुण गावत और प्रेम प्रसावत, प्रेम बांटते हुए श्री नारद जी चले आए। अब गुरु नारद जी को आया हुआ देखकर वेद व्यास जी खड़े होकर उनका स्वागत करने लगे। ये एक रीति है, ये एक फॉर्मेलिटी नहीं, ये एक पद्धति है, एक रीति है कि कोई श्रेष्ठ व्यक्ति आ जाए तो खड़े होकर उनका स्वागत किया जाता है। और यदि ना किया जाए तो भागवत जी में ऐसे प्रसंग हैं जहां पर शाप लगे हैं। जैसे इंद्रद्युम्न राजा अपने ठाकुर शालिग्राम जी की सेवा कर रहे हैं और दूर से अगस्त ऋषि चले आए। अब राजा विचार कर रहे हैं मैं तो भगवान की सेवा कर रहा हूं, मेरे को किसी के लिए खड़े होने की आवश्यकता नहीं है। यही दोष है। इसी बात को आप पहले कह रहा था, नियम आग्रह। उस नियम में इतने बद्ध हैं कि उन्होंने एक श्रेष्ठ जो एक आचरण है उसका त्याग कर दिया। इतने बड़े अगस्त ऋषि चले आए, गुरु जी आ रहे हैं और हम सोच रहे हैं हम ठाकुर जी को बैठे बैठे गोपाल जी की सेवा करें। गोपाल जी तो बड़े हैं, गुरु जी तो छोटे हैं, ये तो भगवान के सेवक है ना। परंतु ये पद्धति, ये तो उचित नहीं। कहते हैं ना, गुरु गोविंद दोनों खड़े, काके लागू पाओ। पहले किसके? हाँ, सब होशियार हैं, सब जानते हैं। तो पहले गुरु जी को प्रणाम किया जाता है, फिर कृष्ण। यही दोष हुआ और अगस्त ऋषि ने आकर राजा इंद्रद्युम्न को शाप दे दिया, तू मुझको देखकर हाथी की तरह ही बैठा है, जा तू हाथी बन जा। अब वो हाथी तो बना, लेकिन हाथी कोई साधारण हाथी नहीं, हाथियों के राजा गजेंद्र बने। और वही तो नैमिषारण्य में हुआ। बलराम जी आए और रोमहर्षसुत बैठे बैठे कथा बोल रहे हैं, खड़े नहीं हुए, बलराम जी ने गला काट दिया। इंद्र की सभा में, देवताओं की सभा में इंद्र विराजमान और सारे देवता नीचे बैठे। इंद्र तो देवताओं का राजा ना। दूर से गुरु जी आए, बृहस्पति जी, और इंद्र देखकर आंख घुमा ली। बोलते अगर गुरु जी के साथ आंख मिलाऊंगा तो देखकर खड़ा होना पड़ेगा, और मैं यदि खड़ा हो गया तो सारे खड़े हो जाएंगे, और सारे खड़े होंगे तो रंग में भंग हो जाएगा, जिससे आंख ही हटा लूं। बृहस्पति जी को, गुरु जी को आया और देखकर अपने आंखों को हटा लिया। गुरु जी ने भी कहा ठीक है बच्चा, तुम नहीं चाहते हम आए तो ठीक है, हम नहीं आते। वहीं से गुरु जी मुड़कर चले गए। अब इंद्र को बड़ा पछतावा हुआ, हाय ये मैंने क्या किया। गुरु जी को देखकर, उनके वचन सुनकर भी हम अनदेखा यदि करें तो वो गुरु चरणों में अपराध ही है। और उस अपराध का भयंकर फल क्या हुआ? असुरों को पता लग गया, असुरों ने देवलोक पर आक्रमण किया और इंद्र का राज्य उनसे छीन लिया। ऐसे कितने उदाहरण हैं। बोलते गुरुजी जब आए तो जाकर उनको स्वागत करना चाहिए। अत्र यत्र सनातनम अथापि शोच कितात्म एवं प्रभु। आपने तो इतना सब अध्ययन किया, इतना सब लिखा, फिर आप हे प्रभु आप शोक में क्यों पड़े हैं? वेद व्यास जी को प्रभु कहकर संबोधन किया,
जैसे हम लोग बोलते हैं ना, प्रभु जी ये पानी ले आओ, प्रभु जी ये करो। अब नारद जी हैं गुरु, वेद व्यास जी हैं उनके शिष्य, लेकिन शिष्य को भी गुरु प्रभु कह के संबोधन कर रहे हैं। क्यों? कोई साधारण नहीं है, भगवान के शक्तावेश अवतार है। शक्तावेश अवतार कौन होते हैं? एक विशिष्ट जीव में, एक स्पेशल, एक विशेष जीव में जब भगवान अपनी शक्ति को संचारित करते हैं, वो शक्तावेश अवतार। जितने भी शक्तावेश अवतार हैं, जैसे कपिल भगवान भी शक्तावेश अवतार हैं, व्यास जी भी हैं, नारद जी भी हैं। इनमें भी दो कैटेगरी हैं। फिर एक शक्तावेश अवतार वो होते हैं जो अपने आप को भगवान का दास मानते हैं। एक शक्तावेश अवतार वो कैटेगरी है जो अपने आप को भगवान ही मानते हैं। जैसे कपिल भगवान ये शक्तावेश अवतार हैं, लेकिन देखो क्या कह रहे हैं, सतांग प्रसंगम विरज संविदो भवंति हित कर्म रसायन कथा। हे माता, मेरी कथा सुननी चाहिए जो कानों के लिए और हृदय के लिए रसायन है, एक टॉनिक है। तो मेरी कथा सुननी चाहिए। तो क्या अभिमान है? मैं ही ईश्वर हूं। परंतु वेद व्यास जी शक्तावेश अवतार है, लेकिन दास्य भाव है। इसलिए गुरु नारद जी ने तुरंत देख के कह दिया, आहा जिज्ञासतम अथापि शोच कृतात्म एवं प्रभु। हे प्रभु, आप इतने शोक में क्यों हैं? आपने तो इतना कुछ लिखा। तो गुरु जी यदि ऐसा कहें तो शिष्य क्या कहना चाहिए? अरे गुरु जी, मैंने तो बहुत कुछ किया, पता नहीं ऐसा क्यों हो गया। ये तरीका है? शिष्य को अपनी मर्यादा सीखनी चाहिए। गुरु कोई आपका मित्र नहीं है, जबकि गुरु वास्तव में एक बंधु हैं। मित्र और बंधु में बड़ा अंतर होता है। देखने में शब्द एक जैसा है। मित्र वह होता है जिसके कंधे पे गले डालकर हम घूम सकते हैं, हास परिहास कर सकते हैं। लेकिन बंधु वो होता है जिसको कहा जाता है सुहृद, मतलब वेल विशर। गुरुजी मित्र नहीं, बंधु हैं। वो वेल विशर हैं, इसलिए बंधु की तरह रहते हैं, मैत्री भाव रखते हैं। लेकिन हम अपने अधिकार को ना भूलें, उस एटिकेट को ना भूलें। तो ये नहीं गुरुजी अच्छा मैं ठीक कर दूंगा आपकी कृपा से। व्यास जी सिखला रहे, हाथ जोड़कर कहा, गुरुजी अपनी कमी स्वयं पता नहीं लगती, आप गुरुजी हैं, आप मेरी बताइए कहां कमी रह गई। तद विधि प्रणिपातेन परिप्रश्न सेवया उपदेशन्ति ते ज्ञानम ज्ञानी च संदर्शनम। भगवत गीता में भगवान कह रहे हैं तद विधि। विधि क्या बता रहे हैं? बोलते हैं तद, ये विधि है, तद विधि। पहले प्रणिपात, प्रणाम करो, फिर परिप्रश्न, सेवा करते हुए प्रश्न नहीं। गुरुजी कल भागवत में आपने ऐसा क्यों कह दिया, इसका मतलब क्या था? ये तरीका है। परिप्रश्न का अर्थ क्या? गुरुजी कल कथा में मैंने सुना, आपने तो ठीक ही कहा होगा, मुझको समझने में थोड़ी गलती लगी, आप इसको ठीक से समझाएंगे तो मेरा अज्ञान दूर होगा। दैन्य धारण करके एक उदाहरण बताऊं। जैसे भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर प्रभुपाद जी, जब उनके सारे गुरुजन प्रकट हो गए और नाम जप करने लगे हैं, उस समय महाप्रभु अपने सारे परिकर के साथ आ गए। सुन रखा ना? सुन रखा क्या नहीं? कितनों ने सुना बताओ तो? सुना ही नहीं? अच्छा, नई जेंट्री है। और मैं तो सिद्धांत बोलता जा रहा हूं, हमें क्या पता था। खैर, महाप्रभु जी अपने परिकर के साथ आए और प्रभुपाद जी को आदेश दिया, मैंने तो आपको नाम जप करने के लिए नहीं भेजा, मैं तो आपको प्रचार के लिए भेजा।
स्वयं महाप्रभु अपने मुख से कह रहे हैं, मैंने आपको प्रचार के लिए भेजा। तो प्रभुपाद जी कह सकते थे, हाँ महाप्रभु आप कृपा करो, देखो ऐसा प्रचार करूंगा, सबको भक्त बना दूंगा। क्या उन्होंने ऐसे वचन कहा? उन्होंने एक आदर्श दिखलाया। अपनी अथॉरिटी के सामने, अपने गुरुजनों के सामने और साक्षात भगवान के सामने क्या कहना चाहिए, प्रभुपाद जी आदर्श दिखा रहे हैं। नहीं तो प्रभुपाद जी कोई कम है क्या? ब्रह्मांड तारिते शक्ति धरे जने जने, सारे ब्रह्मांड को तार कर सकते हैं, तारते हैं सारे विश्व ब्रह्मांड को। लेकिन प्रभुपाद जी ने क्या कहा? महाप्रभु कैसे प्रचार करूं? प्रचार के लिए तो धन और जन दोनों का बल चाहिए होता है। तो महाप्रभु ने कहा वो धन और जन दोनों मैं प्रदान करूंगा। तो एक विधि बतला रहे हैं, परिप्रश्न सेवया, प्रणाम करके, परिप्रश्न करके और सेवा करते करते हाँ, सारा ज्ञान संचारित होता है सेवा के द्वारा ही। कहीं पर कोई भक्त लोग मिलते हैं, कहते हैं गुरु जी महाराज जी कृपा करो, कृपा करो। कृपा कोई ये फल है, ये पेड़ से तोड़ दिया दे दिया। वो तो बाबा बैठे होते हैं विभूति वाले, ले बेटा ये फल। हाँ वो एक और कृपा चाहिए, हाँ टिक्की खाई थी कौन से दिन खाई थी? मंगलवार को। हाँ अब बृहस्पति को खाना, कृपा हो जाएगी। जा, समझ गए ना? गुरुजी कुछ करो। अच्छा बेसन का लड्डू खाया था? नहीं खाया ना, इसलिए कृपा अटकी पड़ी है। गुरुजी मैं ना बड़ा अशांत रहता हूं, घर में समस्या है। रमन बिहारी गौड़ी मठ में भागवत सुनी थी? गुरुजी नहीं सुनी थी। कर कौन रहा है? खैर जो भी कर रहा है जाकर सुनो इसलिए कृपा अटकी पड़ी है जाओ वहां पर, वो सिद्धांति महाराज आए हुए इसलिए कृपा अटकी पड़ी है। नहीं गुरुजी कथा सुनी थी मैंने, फिर भी कुछ हो नहीं रहा। इसलिए नहीं हो रहा क्योंकि तुम 5 बजे नहीं गई, इसलिए कृपा अटकी पड़ी है। गुरुजी 5 बजे पहुंच गई थी, फिर क्या हुआ? बस मैंने ध्यान से सुन नहीं रही थी, पता इसलिए कृपा अटकी पड़ी है। खैर, तो कृपा कोई फल नहीं है, सेवा प्राप्ति ही अपने आप में कृपा है। सेवा प्राप्ति। मठ में आओ, ये किसी व्यक्ति का मठ नहीं है, हम सबका है। और यहां पर आकर हमको कोई सेवा करनी चाहिए, जो जिसकी जैसी योग्यता। या भगवान की सेवा है, ठाकुर जी की सेवा। कोई माता कहे मुझको तो ज्यादा कुछ आता नहीं, अरे घर में झाड़ू पोछा तो करती है, तो मठ में आके नहीं कर सकती? नहीं वो तो सुबह हो जाता है, हो जाता है तो तुम भी एक बार कर ले जाकर। बर्तन ही साफ कर लो। और कितनी प्रकार की सेवाएं, यहां तो कोई अंत ही नहीं है। जैसे भगवान अनंत, उनकी सेवाएं अनंत है, कोई लिमिट नहीं है उसकी। इसलिए पूछना चाहिए। हमारे पद्मा महाराज जी बैठे, हाथ जोड़कर स्वयं पूछो, महाराज जी मैं ये सब कुछ कर सकती हूं, मेरे को कोई सेवा मिल सकती है? सेवा दी नहीं जाती, भीख में मांगी जाती है। एक भिखारी जो होता है ना, और वो वही समझ सकता है जो सच में भूखा है। जिसने पेट भरा हो उसको भूख की क्या पता क्या होती है, लेकिन जिसको 2 दिन तक खाने को ना मिले उसको पता है भूख किसको कहते हैं। यहां जन्मों जन्मों से भटक रहे हैं, अशांति की दौड़ चल रही है, शांति मिल ही नहीं रही। फिर हम सोचते हैं शांति का उपाय क्या? अरे यही शांति का उपाय है।
इसलिए भीख मांगो आकर, जबरदस्ती का सौदा नहीं है, ये भिक्षा का, भीख का सौदा है। हम भिक्षा मांगते हैं, हमको एक कोई सेवा दे दो, बस एक कोई सेवा, है ना? इस प्रकार से। तो व्यास जी ने कहा, गुरुजी, भवतान उदितम प्रायम यशो भागवत अमलयम ये वश्य न तुष्टम मन्यम तद दर्शनम खिलम। नारद जी ने कहा, मैं जान गया आपकी अशांति का कारण क्या है, मैं जान गया। आपने भागवत धर्म को वैसे नहीं लिखा जैसे लिखना चाहिए। जबकि नारद जी ने व्यास जी को डांट भी लगा दी, ये आपने क्या किया? जीव पहले से ही धर्म, अर्थ और काम, मोक्ष में फंसे पड़े हैं। आपने ये पुराणों में लिखकर उनकी इच्छाओं को और बढ़ा दिया, ये तो अच्छा नहीं किया, डांट लगा दी उनकी। अब गुरु शिष्य को डांट लगाता है तो शिष्य का परम सौभाग्य है। वो शासन के लिए प्रार्थना की जाती है। नरोत्तम ठाकुर जी प्रार्थना करते हैं, हेनो की हईबे मोर प्रिय नर्म सखीगण अनुगत नरोत्तम करीबे शासन। नरोत्तम ठाकुर जी कह रहे हैं, वो कब मेरे जीवन में दिन आएगा जब सखियां मुझको शासन करेंगी, मेरे को डांटेगी, मेरी गलतियां निकालेंगी। कृपा की प्रार्थना नहीं कर रहे, डांट की, शासन की प्रार्थना कर रहे हैं। श्री अद्वैताचार्य प्रभु, जिनको महाप्रभु जी रोज इतना सम्मान देते हैं, अद्वैताचार्य प्रभु प्रसन्न नहीं है, बोलते हमको ये प्रशंसा नहीं चाहिए, हमको क्या चाहिए? डांट फटकार चाहिए। इसलिए अद्वैताचार्य प्रभु प्रार्थना कर रहे हैं, कभी ऐसा हो सकता है महाप्रभु मुझको शासन करें? और एक दिन तो महाप्रभु ने दाढ़ी पकड़कर जो घूसे मारे, और अद्वैताचार्य प्रभु तो बड़े प्रसन्न हुए, आहा, आज तो परम शांति मिली। रोज महाप्रभु जी प्रशंसा करते हैं, मेरे को अच्छा नहीं लगता, क्योंकि मैं तो उनका दास हूं। इसलिए अपने मुख से कह रहे हैं, चैतन्य रदास मुई चैतन्य रदास, चैतन्य रदास मुई तार दासे रदास। मैं महाप्रभु का दास हूं, मैं उनका दास हूं, दासों का दास हूं। ये अद्वैताचार्य प्रभु अपने मुख से कह रहे हैं। महाप्रभु जी के विरुद्ध धर्म को प्रचार करने लग गए, किसलिए? शासन मिले। और हम लोग क्या चाहते हैं? प्रशंसा मिले। आपने इतनी अच्छी कथा सुनाई, आहा हा, आप इतना अच्छा गाते हैं, ओहो हो, 1000 लोग ताली बजा रहे हैं, वाह। बस ये 1000 ताली सुनने के लिए कथा और कीर्तन है, सुनने से छाती फूल जाती है। और किसी ने कह दिया, आपने कल कथा इतनी बोर सुनाई, मैं तो सोती रह गई, तो मन उदास हो जाएगा। अच्छा, मैं तो इतनी मेहनत कर दी और माता ने आकर कह दी इतनी बेकार कथा। कोई इतना अच्छा गा रहा है तो किसने आकर कह दिया, प्रभु जी क्या गा रहे हो, सुर ही ठीक नहीं पकड़ पा रहे थे, एक लय तो गलत कर दिया, एक ताल ठीक बेकार कर दिया, तो मन एकदम निराश हो जाए। तो क्या हुआ जानते हो? हमने अपने जीवन का बागडोर, एक रिमोट दूसरों के हाथ में दे रखी है। रिमोट समझते हैं ना? एसी का ऑन किया, ऑफ किया, अपने जीवन की बागडोर, अपने जीवन का रिमोट दूसरे के हाथ में दे रखा है। आपने इतना अच्छा कीर्तन किया, रिमोट ऑन, हाँ बड़ी खुशी। आपने कीर्तन बेकार कर दिया, कथा बेकार, एकदम समझ ही नहीं आई, मन उदास हो गया। तो मेरी प्रसन्नता और मेरी उदासी आपके कहने पर होगी? इसका मतलब मैंने अपने जीवन का रिमोट आप लोगों के हाथ में दे दिया। मैं अपनी नहीं कह रहा, हम सबकी ये बात है। हमको कोई प्रशंसा करता है तो बड़ा आनंद, और नहीं करे तो निरानंद। मैंने कथा कही, मैंने कीर्तन किया भगवान की सेवा के लिए, अपने गुरु जी की सेवा के लिए। उस सेवा में आप सब लोग सहयोग दें और आशीर्वाद दें। उसमें प्रशंसा मिले या शासन मिले, दोनों को जब एक समान माना जाए, जबकि शासन की अधिक, ज्यादा
प्रार्थना की जा रही है। श्री अद्वैताचार्य प्रभु जी के चरित्र में देखा, नरोत्तम ठाकुर जी के, और यहां पर अभी व्यास जी के। नारद जी ने डांट लगा दी, ये क्या किया आपने? धर्म, अर्थ और काम, मोक्ष, इसी को श्रेष्ठ बता दिया। सब लोग इसी में फंसे रहेंगे, वो पहले से फंसे हुए हैं। यही कारण है आपकी अशांति है। आपने भागवत धर्म का निरूपण नहीं किया जैसे करना चाहिए था। व्यास जी ने कहा, गुरुजी मैं समझा नहीं, स्पष्ट कर दीजिए। तो गुरुजी समझ में बतलाते थे, अच्छा आपने कृष्ण लीला का ठीक से वर्णन नहीं किया। गुरुजी मैंने तो महाभारत लिख दी, उसमें तो कृष्ण लीला लिखी है। नारद जी ने कहा, मैं उन महाभारत वाले कृष्ण की बात नहीं कर रहा, मैं तो वृंदावन बिहारी वे राधा रमन कृष्ण की बात कर रहा हूं। क्या आपने कहीं ऐसा लिखा कि सखा शुद्ध सख्य भावे करे स्कंद रोहन, तुम्ही कौन बड़ा लोग तुम्ही अमी सम। सखा कहते हैं, अरे कन्हैया तू कौन सा बड़ा है, हम तुम बराबर के हैं। कंधा पे चढ़ जाए, कंधा पे चढ़ा लें। कृष्ण उनके मुख से जूठा खा लें और सखा उनके मुख से जूठा खा लें। ऐसा समभाव, सख्य भाव, जहां पर कोई उनको भगवान नहीं मानता, अपना सखा मानता है। जहां पर भगवान बोलना तो गाली है। वृंदावन से बाहर सब इनको ईश्वर, भगवान 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 बोले, लेकिन वृंदावन में कोई इनको भगवान, उनके सखा कहे देखो भगवान चला आ रहा है, तो कृष्ण वहीं पर झेप जाए, अरे क्या भगवान भगवान लगा रखा है, हम कोई भगवान नहीं है। वहां तो सखा भाव है। कंधे पे चढ़ जाए, कंधे पे चढ़ा दे, झूठा खाएं और झूठा खिला दें। आपने कहीं ऐसा लिखा? बोलते हैं गुरुजी ये तो लिखा नहीं। और माता मोर पुत्र भावे कोरे बंधन, अतिहीन ज्ञाने कोरे लालन पालन। यशोदा मैया कृष्ण को भगवान नहीं मानती, छोटा सा बालक मानती हैं और छड़ी लेकर शासन करती हैं, कान मरोड़ देती हैं। आपने कहीं ऐसा लिखा कि यशोदा मैया ने इस प्रकार से कन्हैया पर शासन किया? बोलते नहीं गुरुजी ऐसा तो कहीं नहीं लिखा। बोलते इससे भी श्रेष्ठ, प्रिया यदि मान कोरे कोरे भर्सन, वेद स्तुति हईते हरे मोर मन। राधा जी यदि रूठ जाएं, मान कर जाएं और कृष्ण उनके पीछे पीछे जाएं, उनको उनके विरह, उनके मान को मनाएं और उसके लिए उठक बैठक करे, कभी सन्यासी बन जाए, कभी कुछ बन जाए, कभी कोयल की आवाज में कू कू करते हुए कोकिल वन में सारी रात वहीं पर बिता दें राधा जी के मान को मनाने के लिए। जाते हैं ना, कभी कभी परिक्रमा से आए, जावट में जाते हैं, कृष्ण सन्यासी बनकर चले गए, भिक्षा दे भिक्षा दे, और राधा जी आटा चावल ये सब सामग्री लेकर आई तो कृष्ण को भिक्षा देने लगे और कृष्ण कहने लगे ये भिक्षा नहीं चाहिए। बोलते क्या चाहिए? बोलते मेरी झोली में अपने मान की भिक्षा दे दो। राधा जी समझ गई ये तो धूर्त वही कृष्ण आए, तो सारा आटा सिर पे फेंक दिया, लो तुम्हारा मान। जहां पर उनको धूर्त कहें, ये सुनना कृष्ण को बड़ा प्रिय लगता है। बोलते वेदों की स्तुति सुनते सुनते मेरे कान पक गए, वो सुनना इतना प्रिय नहीं है। मेरी जो प्रिया हैं राधा जी और जो गोपियां जो मेरी भर्सन करती हैं, मेरे को जब इस प्रकार के शब्द सुनाती हैं, वहां मेरे कानों को अमृत के समान लगता है। जब वही कृष्ण राधा जी के चरणों की सेवा करें सेवा कुंज में, ये कृष्ण को प्रिय लगता है। तो संक्षेप नहीं, तो व्यास जी आपने ये सब लिखा? बोलते गुरुजी ये सब लिखा नहीं, यही कारण है आपकी अशांति का। आपने वृंदावन की लीलाओं के संबंध में नहीं लिखा, इसलिए आप अशांत हैं, जबकि सारा के सारा शास्त्र इन्हीं लीलाओं पर ही निर्धारित है, जहां पर कृष्णस्तु भगवान स्वयं, जो स्वयं भगवान श्री कृष्ण हैं, जो सारे कारणों के कारण हैं, जिनका कोई कारण नहीं,
परंतु वो सबके कारण हैं जिनसे सारे अवतार निकलते हैं। वे कृष्ण वृंदावन में एक साधारण बालक की तरह ऐसे क्रीड़ा करते हैं। ये विशेषता है, ये वृंदावन की लीला, जहां पर लौकिक सद्बंधुवत भाव है। ये सारे शास्त्रों का आधार है, इसलिए आपका मन अशांत है। इसलिए व्यास जी यही कारण है, ये भागवत धर्म है। और भागवत धर्म कैसा? न यदवस चित पदम हरे यशो जगत पवित्रम परिगयत कहचित तद वायसु तीर्थ मुशंति मानसा न यत्र हंस निर्मुत शेषः। बड़ी सुंदर कविता लिखी गई, बड़ा सुंदर ग्रंथ लिखा गया, कवर भी बड़ा अच्छा, पेपर भी बड़ा अच्छा, लेकिन कहीं पर भगवान के गुणगान नहीं लिखे। बोलते हुए कौवे का तीर्थ है। कौवे का तीर्थ समझते? कौवा कहां बैठता है? कौवा कहां बैठता है? कचरे में। वो सारा कचरा है। नहीं नहीं, पेपर इतना महंगा है, कवर इतना सुंदर है, लेकिन कहीं पर भगवान के यश गुणगान लिखे होते वो नहीं, तो ये कचरा है। और दूसरी ओर व्यास जी तवाग सर्गो जंतो विप्लो यस्मि प्रति श्लोकम वद तमर्पि यशो अंकितानि यशन्वंती गृणंती साधवा। साधुओं का स्वभाव कैसा? एक ऐसी कविता, एक ऐसी पुस्तक, कवर भी अच्छा नहीं, पेपर भी बेकार सा, लेकिन हर एक पन्ने पर भगवान के गुणगान लिखे हों, हर एक अक्षर में भगवान की महिमा का वर्णन हो। वो साधु प्रवृत्ति के व्यक्ति कैसे? यशन्वंती गायंती गृणंती साधवा। साधु स्वभाव का व्यक्ति बोलते उसको यदि वक्ता मिल जाए कोई सुंदर, तो नीचे बैठकर श्रोता बनने की इच्छा हो जाए। शिव जी भागवत जी की कथा कहते हैं, जब उनकी समाप्त हो तो पार्वती जी कहते, पार्वती अब तुम सुनाओ। ये नहीं कोई बस वक्ता बनने की इच्छा हो, उसको श्रवण करने की भी इच्छा हो जाए। ये भागवत जी ऐसा ग्रंथ। तब शिव पार्वती जी से श्रवण करते हैं। तो यदि कोई सुंदर वक्ता मिल जाए तो श्रोता बनने की इच्छा हो, और यदि श्रोता मिल जाए तो उसके कहने की, वक्ता होने की इच्छा हो जाए। इसलिए व्यास जी को कहीं सुनाई बात नहीं कहता, अपने जीवन की बात कहता हूं। मैं पूर्व जन्म में एक दासी पुत्र था। नारद जी अपना ही इतिहास सुनाने लग गए। और चतुर्वर्ष का समय आया, मेरे गांव में बड़े 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 विद्वान भक्ति वेदांत कोई साधु आए, और जैसे साधु आए तो हरि कथा होने लगी। जब कथा होने लगी, मेरी माता ने विचार किया, मैं घर घर में जाकर सेवा करती हूं, अपने बालक को साधुओं की सेवा में लगा दूं, तो कम से कम इसको भर पेट भोजन तो मिल जाएगा। माता ने मुझको साधुओं की सेवा में लगा दिया और मैं उनकी सेवा करने लगा। नारद जी अपना ही इतिहास बतला रहे हैं। किसको अपनी बात कही जाती है? जो अपना अंतरंग हो। बाहर वाले व्यक्ति को थोड़ा सारी बात बोली जाती है। व्यास जी को सद शिष्य जानकर और अपना अंतरंग शिष्य जानकर नारद जी ने उनके मन की बात को कहा कि देख लो, मैं दासी पुत्र था, उन साधुओं की सेवा में लग गया, और एक दिन जब वो भोजन पाकर उठे तो मैंने उनके पत्ते में प्रसाद देख लिया, उनका उच्चिष्ट देख लिया, और हाथ जोड़कर उनकी अनुमति मांगी कि उच्चिष्ट लेपन अनुमोदिता दुजा। आप साधु की यदि आज्ञा हो तो मैं आपका झूठा खा सकता हूं। उन्होंने मेरे को एक छोटा साधारण बालक जानकर अनुमति दे दी। हाँ हाँ खा लो। नारद जी कहने लगे, जैसे मैं उनका शीत प्रसाद मैंने ग्रहण किया, मेरे हृदय में तो भक्ति उतर आई। इसलिए कहा, भक्त पद धूलि, भक्त पद जल और भक्त भुक्त अवशेष, तीन साधन बल। सब लोग पूछते हैं, भाई कहां जाना हो शॉर्टकट कोई मिल जाए,
कहीं डेस्टिनेशन पे जाना हो तो शॉर्टकट मिल जाए, तो पूछते हैं भक्ति का भी कोई शॉर्टकट होता है? बोलते हैं भक्ति का शॉर्टकट क्या? बोलते हैं साधुओं के चरण धूल, साधुओं के चरणों का जो जल और उनका जो झूठा प्रसाद, इसमें से एक भी मिल जाए तुरंत भक्ति एक्सेलरेट हो जाती है, भक्ति आगे बढ़ जाती है। नारद जी ने कहा जैसे ही मैंने वो ग्रहण किया मेरे हृदय में भक्ति उतर आई, और मैंने 2 प्रकार का प्रसाद ग्रहण किया, एक तो उनका जूठा और उनकी जो 4 महीने की जो मैंने कथा सुनी। आहा, इसलिए आप ये नहीं सोचना भागवत जी के बाद जो भंडारा होगा बस वही ठाकुर जी का प्रसाद है। भागवत जी की कथा भी प्रसाद है। प्रसाद बस मुख में लेने वाला नहीं होता, कान में सुनने वाला भी ये प्रसाद होता है। इसलिए जब इतना बड़ा आयोजन हो ही रहा है तो दोनों प्रसाद लेके जाओ ना, पहले कान से और फिर मुख से। ये दोनों प्रसाद साधु के होते हैं, ये दोनों ही साधु का उच्चिष्ट है, और इसमें पोटेंसी होती है, उसमें शक्ति होती है। नारद जी ने कहा मैंने वो कथा सुनी, वो साधु जब जाने लगे हाथ जोड़कर प्रार्थना की, आप तो जा रहे हो मुझको मंत्र तो दे जाओ। यही कथा सुनने का सार है। मैंने कथा सुनी, बस उसके बाद क्या, बस भूल गया। ये तो 7 दिन कथा थी, बस आयोजन था, मैंने भाग ले लिया, अब समाप्त, और मेरा भी समाप्त हो गया। नारद जी ने कहा वो कथा सुनने के बाद जब वो जा रहे थे, मैं हाथ जोड़कर विनती की, क्या आप मुझको वो दीक्षा मंत्र तो प्रदान कर दो, क्योंकि दीक्षा का अर्थ ही क्या है, दिव्य ज्ञान यदो ददात। दीक्षा मंत्र का मतलब ही क्या है, दिव्य ज्ञान की प्राप्ति। मैंने उनसे दीक्षा प्राप्त की और फिर मेरे हृदय में भक्ति उतर आई, और जैसे भक्ति आए तो वैराग्य आ जाता है। तो मैंने विचार किया अब तो मेरे को किसी से कुछ लेना देना नहीं, एक ही आसक्ति है वो मेरी माता की, वो भी यदि ना हो तो मैं तो स्वच्छंद विचरण करूं, किसी का कोई भय नहीं, कुछ नहीं। एक दिन मेरी माता गाय दोहन करने गई, संध्या के समय में एक काला नाग आकर डस लिया, और मेरी गाय तो, मेरी माता तो राम राम सत्य हो गई। नारद जी कहने लगे मेरे को तो बिना किसी संकोच के, मैं वनों को पार करता हुआ, पर्वतों को पार करता हुआ, मैं एक एकांत स्थान पर बैठ गया, और वहां पर एक वृक्ष के नीचे बैठकर जैसे मैंने उस मंत्र का जप किया, आहा, वो भगवान जो उस मंत्र के देवता वो मेरे समक्ष प्रकट हो गए। मैंने दर्शन किया जैसे मुझको बहुत बड़ी संपत्ति मिल गई, जिसके संबंध में कहा ना, पायो जी मैंने, अरे सबको पता है ये बात, मैं सोचा मेरे को ही पता है बस, ये इतना बड़ा रत्न पाया, लेकिन वो दर्शन फिर अदर्शन हो गया, अंतर ध्यान हो गया। नारद जी कहने लगे मैं छटपट करने लगा, जैसे किसी को रात रात में संपत्ति मिल जाए और फिर चोरी हो जाए, कितना दुख होता है। ना हो तो अलग बात, मिलने के बाद चली जाए तो बड़ा दुख होता है। वो भगवान का दर्शन मिला और फिर वो अंतर ध्यान हो गया। आकाशवाणी हुई, हे नारद, हंत अस्मि जन्मना माम दुष्टम हरति अविपक्क शयनम दोषम को योगी नाम। जिनका योग पूरा नहीं होता उनको मेरा दर्शन नहीं होता। नारद, तुम्हारा योग पूरा था, मेरा दर्शन तो मिला, लेकिन तुम्हारी उत्कंठा बढ़ाने के लिए मैंने वो दर्शन हटा लिया। एक एक बात का इतना विस्तार, लेकिन मेरी नजर जा रही है घड़ी की ओर। मैंने कहा था 8:30 बजे समापन कर दूंगा, इसलिए मैं भी स्पीड पकड़ के जल्दी जल्दी इस कथा को समापन कर रहा हूं। आप लोगों को कष्ट नहीं देना चाहता, सबको भूख लगी होगी ना। नारद जी उत्कंठित हो गए, वो प्रभु कहां चले गए, वो प्रभु कहां चले गए। और नारद जी प्रतीक्षा करने लगे मेरे जीवन का अंत कब होगा। और वो फिर समय आया, नारद जी ब्रह्मा जी की देह में प्रवेश कर गए, ब्रह्मा जी भगवान की देह में प्रवेश करे और महाप्रलय हुई। और हजारों वर्ष की उस प्रलय के पश्चात जब सृष्टि हुई, तब ब्रह्मा जी के देह से फिर नारद जी का प्रकट हुआ।
और अब जो नारद जी हुए ये भगवत पार्षद श्री नारद जी हुए, भगवान के पार्षद, और हाथ में एक वीणा ले ली, जिस वीणा का नाम जो बताएगा उसको डबल प्रसाद दूंगा। नारद जी के हाथ में कौन सी वीणा है? नहीं बता रहे हैं, प्रसाद मिलेगा, सोच लो। अच्छा, आज सीख कर जाना। नारद जी को वीणा प्रदान हुई, उसका नाम देवदत्त नाम वीणा, देवदत्त। और इस वीणा पर नारद जी सब समय भगवान का नाम जप कर रहे हैं। नारद मुनि बजाए वीणा, राधिका रमन राम रे, राधा रमन राधा रमन राधा रमन। बस यही नारद जी गान करते करते व्यास जी को संपूर्ण जीवन की और भजन की शैली सुना गए। और अब व्यास जी गुरु कृपा प्राप्त करके ध्यान मुद्रा में बैठे, समाधि में बैठे, और भक्ति योगेन मनसी सम्यक प्रत्यप्य मले अपश्यत पुरुषम पूर्णम माया सत्पदाश्रयम। उन्होंने भगवान श्री कृष्ण के संपूर्ण लीलाओं का दर्शन किया, समस्त परिकर और समस्त लीलाओं का दर्शन किया। और पीछे देखा माया को, माया पीछे खड़ी थी, क्योंकि माया विलज्जमान यस्या, माया कभी सामने नहीं आती, उसको बड़ी लज्जा लगती है, भगवान के पीछे पीछे रहती है। और साथ साथ ये भी देखा, या समोहित जीवा आत्मत्रिगुणात्मकम, ये सारे जीव तीन गुणों अर्थात तमोगुण, रजोगुण और सत्वगुण इस माया के उस चंगुल में फंसे हुए हैं। और इनकी उद्धार का उपाय अनर्थोपशम साक्षात भक्ति योग अधोक्षजे, एकमात्र भक्ति श्रीमद् भागवत की कथा के द्वारा ही इनका उद्धार हो सकता है। इसलिए यस्य वैष्णवमायानां कृष्ण परम पुरुषे भक्ति उत्पत्ति पुंसाम शोक मोह भय पया। जो भगवान की इस कथा को सुनेगा उसका सब प्रकार का शोक भी चला जाएगा, मोह भी जाएगा और भय भी चला जाएगा। यही तीन वस्तु हमको फंसाए हुए। कोई है यहां पर जिसको भय ना हो? सबको कोई ना कोई भय है, हाथ खड़े करना। कोई भय नहीं है? कल क्या होगा? अच्छा, बड़े समझदार हैं। किसी को शौक है किसी चीज का कि मेरे को ये और मिल जाए? बिल्कुल, यहां सारे साधु बैठे हैं। भाई क्यों बुलाया हमको कथा के लिए? ना किसी को शौक है यहां पर, ना मोह है। आहा, मैं तो संतों के बीच में बैठ गया। क्या बात है। यस्य वैष्णवमाया नाम, भगवान की इन कथा को सुनकर सभी प्रकार का शोक मोह और भय ये सब दूर चला जाता है। व्यास जी ने उस समाधि में, प्रेम भक्ति योग की उस समाधि में ये संपूर्ण दर्शन किया। यही संक्षिप्त में व्यास जी का जीवन चरित्र यहाँ पर वर्णन हुआ, नारद जी का जीवन चरित्र वर्णन हुआ। बोलो देव ऋषि नारद जी की, श्री कृष्ण द्वैपायन वेद व्यास जी की, श्रीमद् भागवत महापुराण की, निताई गौर प्रेमानंदे हरि। महाराज जी कुछ कहेंगे? आप बोलो। हो गया?
जन्म की ऊंची सवाई, जन्म जन्म की ऊंची सवाई। जन्म जन्म की पूजी कमाई, जन्म जन्म की पूजी कमाई। और जग में सभी को भायो भायो जी मैंने, जग में सभी को भायो भायो। बोलिए ओ राम रतन धन पायो पायो जी मैंने, राम रतन धन पायो पायो जी मैंने, कृष्ण रतन धन पायो पायो जी मैंने, कृष्ण रतन धन पायो। Hare Krishna
श्री भागवत भगवान की आरती, पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की आरती, पापियों को पाप से। ये अमर गति, ये मुक्ति भक्ति, पंचम वेद निराला, कब ज्योति जगाने वाला। ये अमर गति, ये मुक्ति भक्ति, पंचम वेद निराला, कब ज्योति जगाने वाला। हरि नाम यही, हरि नाम यही, हरि नाम यही, हरि नाम यही। प्रभु महिमा की आरती, पापियों को पाप से है तारती। भागवत भगवान की आरती, पापियों को पाप से है तारती। ये शांति की पावन पुनीत, पापों को मिटाने वाला, हरि दर्श कराने वाला। ये शांति की पावन पुनीत, पापों को मिटाने वाला, हरि दर्श कराने वाला। श्री राम यही, घनश्याम यही, हरि राम यही, घनश्याम यही। श्री राम यही, घनश्याम यही, राम यही, घनश्याम यही। प्रभु महिमा की आरती, पापियों को पाप से तारती। भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। भागवत भगवान बोले भगवान की है, पापियों को पाप से है तारती। ये मधुर बोल जगबंद खोल, सतमार्ग कराने वाला, बिगड़ी को बनाने वाला। ये मधुर बोल जगबंद खोल, सतमार्ग कराने वाला, बिगड़ी को बनाने वाला। श्री राम यही, घनश्याम यही, श्री राम यही, घनश्याम यही। ओ प्रभु महिमा की आरती, पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। ओ हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरि बोल, हरि बोल, हरि बोल, हरि बोल, हरि बोल, हरि बोल, हरि बोल। श्रीमद् भागवत महापुराण की जय, जय जय श्री राधे। कल 5 बजे सब लोग 5 बजे आ जाएंगे और 5:15 बजे कथा आरंभ हो जाएगी। अभी आरती होगा, उसके बाद सब लोग प्रसाद लेकर जाएंगे। हरे कृष्ण। की बजयो जयो गोरा चांदे, आरती को शोभा। शोभा ओ की बजयो जय गौरा चले, आरती को शोभा। जय
गोरा जाते आरती को शोभा जानवीता तमन जानमनो जानवीता तमन जानमनो ओ शोभा जगजननी मालोभा आरती शोभा जगजननी मालोभा हरि बोल हरि बोल हरि बोल हरि बोल हरि बोल हरि बोल दक्षी Oh